कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया, लोगों को संदेश दिया कि लगभग 15 चैनल हैं और 15 चैनलों पर लगभग 5000 वीडियो हैं। इन वीडियो को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का संदेश देते हैं, बताते हैं कि बच्चों को पैदा करती हुई महिलाओं का अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको 999 रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही पार्लर में महिलाएं कैसे तैयार होती हैं, क्या क्या कराती हैं, यह सब देखना है तो आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए देना होगा। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ ही लिया। एक महिला जो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है, प्राइवेट रूम में वह महिला लेटी हुई है। डॉक्टर उसे देख रही है और देखने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। यह वीडियो जब एक अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होता है तो फिर आंख खुल जाती है। इसके बाद न केवल लोगों की आंखें खुलती हैं, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस हो, गुजरात पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस, सभी सख्ते में आ जाते हैं। फिर इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जो मामले सामने आते हैं वे वाकई चौंकाने वाले थे। उनको देखकर हर किसी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी निजता का कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा हो। नमस्कार साथियों, मैं आपदा मित्र सिकंदर सहानी आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल यह सच्ची घटना गुजरात प्रदेश के जिला राजकोट से शुरू होती है। वहाँ के एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं, नाम उनका सागर पटोलिया। 17 फरवरी 2025 की सुबह उन्होंने एक्स पर साइबर गुजरात को टैग करते हुए एक संदेश दिया। उन्होंने एक फोटो भी लगाया और फोटो लगाने के बाद लिखा, गुजरात के एक हॉस्पिटल में चेकअप के पलों को एक राक्षस ने अपने यूट्यूब फुटेज के रूप में अपलोड कर दिया है। यह बात गुजरात के प्रत्येक हॉस्पिटल वालों को देखनी चाहिए, पता करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन जघन्य अपराध है। जैसे ही फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने साइबर गुजरात को यह मैसेज टैग किया और वह फोटो जो उस वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट था, पोस्ट किया, उसके बाद गुजरात पुलिस में हड़कंप मच गया। मामला सरकार तक पहुंच गया, गृह मंत्री को भी सामने आना पड़ा। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है और इतनी तेजी से होती है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में भी पुलिस इतना बेहतरीन काम कर सकती है। दरअसल टेलीग्राफ के एक चैनल पर अल्ट्रासाउंड जब होता है तो जाहिर सी बात है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन में जब जाते हैं तो कपड़े भी हटाए जाते हैं, खासकर महिलाओं या पुरुषों के। लेकिन जो टारगेट पर हैं वे लड़कियां और महिलाएं हैं। इस तरह की लगभग 1100 अल्ट्रासाउंड वीडियो हैं। सर्जरी, जब किसी की सर्जरी होती है, जब किसी को चोट लगती है, जब किसी को काटपीट होती है तो उसके शरीर के कपड़े हटाए जाते हैं। कैसे सर्जरी होती है, इस तरह की लगभग 120 वीडियो हैं। बच्चों को जन्म देती महिलाएं, किस तरह की आवाज निकलती है, किस तरह से वे परेशान होती हैं, कराहती हैं। अगर ऐसी महिलाओं को आप देखना चाहते हैं तो ऐसी लगभग 50 वीडियो हैं। एक्सरे, जब एक्सरे होता है तो उसमें लगभग 50 वीडियो थे। थेरेपी जब कराई जाती है तो इस तरह की लगभग 10 वीडियो थी। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, ऐसी वीडियो देखने के लिए लगभग 20 वीडियो थी। इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो फिर कैसे इंजेक्शन लगता है, शरीर का कौन सा अंग दिखता है और वह कैसा दिखता है, यह सब दिखाने की लगभग 280 वीडियो थी। इस तरह के लगभग 15 ग्रुप थे और इन 15 ग्रुपों में 5000 वीडियो होने का दावा किया जा रहा था। अब लोगों की तो खैर, जो गंदी विकृत मानसिकता के कुंठित लोग होते हैं वे इस तरह की चीजों को और भी ज्यादा सर्च करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि फरवरी 2025 में इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने इन्हें सर्च करना और ढूंढना शुरू कर दिया। किसी के हाथ लगा, किसी के हाथ नहीं लगा। अब यह जो वीडियो था
जो सोशल मीडिया पर सामने आता है, जिसकी वजह से पूरा खुलासा होता है, वह सीसीटीवी फुटेज थी। और यह सीसीटीवी फुटेज राजकोट के एक हॉस्पिटल की थी, जिसका नाम है पायल मैटरनिटी होम। इस अस्पताल को यह पता ही नहीं था कि उनके वीडियो, उनके सीसीटीवी कैमरे, उनकी सीसीटीवी फुटेज सब हैक कर लिए गए थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जब मीडिया वालों ने इस मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दरअसल उनके जो वीडियो थे, वे 20 सितंबर 2024 को मेगा डेमो नामक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जा रहे थे। वहां से निकालकर वे 6 जनवरी 2025 को मेगा MBBS नाम से एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए। लाखों की संख्या में लोग इन्हें देख रहे थे और देखते ही देखते एक पत्रकार की जब नजर पड़ी, पत्रकार ने जब ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार जब जागती है, तो उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। दरअसल यही नहीं, यह सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, बल्कि इन दिनों महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में देश भर के लगभग 50 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। वहां पर स्नान करने के लिए कई महिलाएं, बेटियां, बहन बेटियां गई थीं। लेकिन जो विकृत मानसिकता, कुंठित मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने इस मौके का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। आजकल तो मोबाइल भी इस तरह के आ रहे हैं, जिनमें 2 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं। इन्हें लगाने के बाद बहुत दूर तक का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी तरह के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए, इस तरह के वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना शुरू कर दिया। लेकिन वे यह भूल गए कि यह एक तरह से कानून का उल्लंघन है, एक अपराध है। यह सिर्फ बहन बेटियों की निजता का हनन नहीं था, बल्कि किसी का भी, चाहे वह गैर हो या अपना, कोई भी इस तरह से किसी का फोटो या वीडियो बिना अनुमति के अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कर दिया। अब गुजरात पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और साथ ही 3 विशेष टीमें गठित की। जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई, तो साइबर टीम ने अपनी कार्यशैली के अनुसार 3 नामों को चयनित किया। इन 3 लड़कों में से एक, पहला प्रज्वल अशोक तेली, जो लातूर, महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा ब्रज राजेंद्र पाटिल, जो सांगली, महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीसरा चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गुजरात पुलिस की 3 टीमों ने तत्काल प्रभाव से इन तीनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई, तो बड़ा खुलासा हुआ। प्रज्वल, जो लातूर में बैठा था, उसने गुजरात के एक हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज हैक कर लिया था। वह आराम से वहां बैठा हुआ दूर से सब कुछ देख रहा था। वहां से वह फोटो निकालता था और फिर उन्हें अपलोड कर देता था। साथ ही वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 12वीं पास था और नीट NET की तैयारी कर रहा था। भविष्य में वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले ही उसकी घृणित सोच और आपराधिक मानसिकता दुनिया के सामने आ गई। अब उसका एक और साथी था। वह साथी उसके साथ था या अलग काम कर रहा था, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, जिसका नाम था ब्रज राजेंद्र पाटिल भी 12वीं पास था और नीट की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने चैनल के लिए फोन नंबर उपलब्ध कराए और साथ ही बैंक अकाउंट भी दिया, ताकि सब्सक्रिप्शन से पैसे आ सकें। वह यह भी देखता था कि पैसे का लेन देन कैसे होगा, किस वीडियो को कितने में बेचना है, किस वीडियो की क्या कीमत होगी, इसे कब अपलोड करना है। इन सभी चीजों की पूरी जिम्मेदारी ब्रज राजेंद्र पाटिल ने ले रखी थी। चंद्र प्रकाश ने अपना एक चैनल बनाया हुआ था, जिसका नाम CP मंडा था। उसने YouTube पर अधिक से अधिक वीडियो डाल रखे थे और लोगों को यह संदेश दे रहा था, आइए देखिए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे और फिर आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई,
तब यह सामने आया कि वे 1000 से 1500 रुपए तक की बोली लगाते थे ताकि लोग वीडियो को देख सकें। इस तरह से वे पैसे कमाने का यह गंदा धंधा चला रहे थे। यही नहीं, इन्होंने वर्चुअल नंबरों का भी इस्तेमाल किया जो रोमानिया और अटलांटा के कुछ हैकर्स से जुड़े हुए थे। ये हैकर्स वीडियो हैक करके इनको देते थे और ये उनसे संपर्क में थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। इनका सोचना था कि अगर वीडियो बहुत अच्छी होगी तो वे ज्यादा पैसे वसूल सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस सक्रिय हुई, इन आरोपियों ने वीडियो तो डिलीट कर दी, लेकिन जो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखे थे उन्हें वे डिलीट नहीं कर पाए, और जो उन्होंने किसी की निजता का उल्लंघन किया था उसके लिए वे चाहे जितनी भी माफी मांग लें, शायद माफी से भी बात नहीं बनेगी। गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश की महाकुंभ पुलिस भी सक्रिय हो गई। सोशल मीडिया और अखबारों में यह खबर फैल गई कि महाकुंभ में जो लड़कियां और महिलाएं नहाने के बाद अपने कपड़े बदलती हैं, उनके वीडियो कुछ लोगों ने चोरी छिपे रिकॉर्ड किए। ये वीडियो महंगे मोबाइल और हाई रिजोल्यूशन कैमरों से बनाए गए थे और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए। अब चाहे वह इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म, इन आपत्तिजनक वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया गया था। लेकिन FIR दर्ज की गई और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस मामले की जांच के लिए तैनात किया गया। ध्यान दें, इंटरनेट पर जो एक बार अपलोड हो जाता है वह आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे कोई अपने फोन को पूरी तरह फॉर्मेट कर ले, उसे इरेज कर दे, फिर भी डिजिटल रिकॉर्ड रह ही जाता है। ना जाने ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। अगर कोई और उनकी बहनों और बेटियों के वीडियो या फोटो इस तरह से देखे तो उन्हें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई थी कि वे वीडियो अपलोड करते, उन्हें हैक करते और फिर उनसे पैसे कमाने की कोशिश करते। यह किसी गंदी मानसिकता का ही नहीं बल्कि घृणित अपराधी सोच का प्रमाण है। सावधान रहें, चाहे वह हॉस्पिटल हो, जिम हो, पार्लर हो या कोई अन्य जगह, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि कहीं आसपास कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं है। क्योंकि जिस हॉस्पिटल की ये वीडियो फुटेज वायरल हुई थी, वहाँ के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ कैमरे बिल्कुल उन जगहों पर लगे हुए थे जहाँ शायद उन्हें नहीं होना चाहिए था। हालांकि इस मामले में हॉस्पिटल ने सफाई दी है कि जहाँ ये कैमरे लगे थे वहाँ महंगे इंजेक्शन रखे हुए थे, इसी वजह से सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए थे। लेकिन वे यह भूल गए कि इस तरह से किसी को कैद करना, उनके निजी पलों को रिकॉर्ड करना और CCTV में स्टोर करना बेहद गलत है। यह कब और कैसे वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगर इसमें हॉस्पिटल की कोई भूमिका, किसी कर्मचारी की संलिप्तता या किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी निजता की सुरक्षा करें।